आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मेरे हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। सौभाग्य से आज हमारे साथ है डॉक्टर राम सुभग सिंह सैनी जी, जो नाक कान गला जो रोग हैं उनके एक्सपर्ट हैं, और आप ईएनटी के रूप में रुड़की में प्रैक्टिस करते हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे कि चूँकि बॉडी का सबसे सेंसिटिव पार्ट अगर कोई है तो नाक कान गला ही है, जो एक दूसरे से कनेक्टेड भी है, और इन तीनों के बारे में किस तरह से आम व्यक्ति को जागरूक रहना चाहिए, किस तरह से इन तीनों ही पार्ट्स की हमें जो ऑर्गन्स हैं हमारे, इनका बचाव रखना चाहिए। क्योंकि मौसम बदलता है तब, और दूसरे खान पान की स्थिति में भी हम किस तरह से इनका बचाव रख सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका डिवाइन चैनल में स्वागत है। और मैं पूछना चाहूँगा कि आप नाक कान गला तीनों के डॉक्टर हैं, तो इन तीनों चीज़ों को, बहुत सेंसिटिव पार्ट है बॉडी के, नाक कान और गला, तो इनको किस तरह से हम स्वस्थ रह सकते हैं। गोपाल जी नमस्कार। आपने मेरे को इस विषय पे बोलने के लिए मौका दिया, मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। कान से शुरू करेंगे हम। कान बच्चों के को, माँ बाप को बच्चों के जैसे ही लगे कि उनका बच्चा टेलीविज़न की आवाज़ कुछ ज़्यादा वॉल्यूम में देखता है, तो उसके कान ज़रूर उनको दिखाने चाहिए। और उससे बच्चे की क्लास की परफॉर्मेंस पे कई बार बहुत ज़्यादा ख़राब प्रभाव पड़ता है। हम उसको इग्नोर करते हैं कि बच्चा तेज़ आवाज़ में सुन रहा है, लेकिन उसको सुनाई ही कम पड़ रहा होता है। कई बार वो मैल की, ज़्यादातर बच्चों में मैल की अवस्था या जुखाम कान में रहने की अवस्था में इस तरह से होता है, तो उसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमें बच्चे की परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए कान को, जब भी आपको लगे कि आपका बच्चा कम सुनाई पड़ रहा है या वॉल्यूम तेज़ करके सुन रहा है, उसको दिखा लेना चाहिए। और बहुत ख़राब आदत कुछ लोगों में होती है कान को किसी भी चीज़ से खोदने की। तो कान को किसी भी चीज़ से साफ़ करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ईयरबड आजकल बहुत बाज़ार में चल गई हैं, जो कि कान के लिए काफ़ी हानिकारक हैं। हम आम धारणा ये है कि वो मैल को साफ़ करती हैं, जबकि वो मैल को और कान के पर्दे की तरफ पुश करती हैं, जिससे आपका वैक्स और इम्पैक्ट हो जाता है। कान को साफ़ करने के लिए आपको जो पुराना तरीका है वही अच्छा है। कान में दवाई डालें मैल घोलने वाली, और उसके बाद जो पूजा की जिस तरह से बत्ती बनाते हैं उस तरह की बत्ती बना के कान को साफ़ करें। नाक हमारे शरीर का बहुत ही अहम अंग है। अगर नाक से खुशबू या बदबू का ना पता चले तो हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। नाक में अक्सर लोग बाल को तोड़ते रहते हैं, जिससे वेस्टिबुलाइटिस नाम की एक बीमारी नाक से हो जाती है। और नाक से का जो संबंध है, इस टिप का जो डायरेक्ट कनेक्शन दिमाग से है। दिमाग से इन्फेक्शन एकदम नाक से दिमाग में चला जाता है, जो कि कई बार बहुत घातक होता है। अतः हमें नाक में बार बार उंगली डालना और नाक के बाल तोड़ने का जो प्रथा है उसे नहीं करना चाहिए। और मैं गले के बारे में आप सभी को एक बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। हम शादी में जाते हैं, ड्राइव करके जा रहे हैं, गाड़ी चला के जा रहे हैं, और हम वहाँ बिना हाथ धोए खाना खाने लगते हैं। सोचते हम ये हैं कि खाने में कुछ इन्फेक्शन है, जबकि आपने हाथ नहीं धोए और उन्हीं से आपने खाना शुरू कर दिया। वो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ करता है, और गले की बीमारियों का ज़्यादातर कारण ना हाथ धो के खाना होता है। अगर आपने खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोए हैं तो आपके गले को कभी भी कोई भी इन्फेक्शन पकड़ सकता है। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि जब भी आप खाना खाएं तो हाथ को अच्छे से धो लें और उसी के बाद खाना खाएं। अच्छा सर, बहुत सारी चीज़ें ये है कि हम परिकासन लिख पाते, जैसे मौसम बदलता है, मौसम बदलने पर किस तरह की सावधानी हमें रखनी चाहिए ताकि ये तीनों जो चीज़ें हैं वो सुरक्षित रहें। मौसम बदलने के समय पे हमको जो खान पान है उस पर बहुत संतुलित आहार करना चाहिए। और जुखाम होने पे हम अक्सर देखते हैं लोग नाक को फेंटते रहते हैं। आप कभी भी नाक को फेंटे नहीं। उससे फेंटने से नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है और जुखाम कान में चला जाता है, जो और घातक हो जाता है। आप जुखाम होने पर सिंपल ट्रीटमेंट से शुरू करें, घरेलू उपाय से शुरू करें, और अगर विदिन 2 डेज और 3 डेज वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है
तो आप अपने चिकित्सक से तुरंत उसका इलाज कराएं। अभी आप बता रहे थे कि कान में अगर मैल हो जाए तो उसमें उसके मैल को फुलाने वाली दवाई डालें और फिर रुई के उससे एक स्टिक आती है उससे साफ करें, तो क्या ये खुद साफ कर लेना घातक नहीं है? आप अगर रुई की जो बत्ती हम पूजा के लिए बनाते हैं, दवाई डालने के बाद अगर वो टाइट बत्ती बना के अपने कान में घुमाएंगे तो कान का मैल उसके ऊपर लिपट के आ जाएगा, वो बिल्कुल भी घातक नहीं है। लेकिन अगर आप बाजार में बनी हुई जो स्टिक आती हैं जिन्हें लोग ईयरबड कहते हैं, अगर उससे करेंगे तो वो कभी भी घातक हो सकती है। अच्छा सर, कुछ लोगों को आदत होती है जैसे खाना खाया तो वो कहीं भी जैसे सेफ्टी पिन है या आल पिन है उसको अपने दांत में कुरेलने लगते हैं, तो ये भी तो मुंह के लिए ये कई बार आप लगातार अगर उस जगह पे मुंह ओरल कैविटी को इरिटेट करते रहेंगे तो कई बार ऐसा देखा गया है कि लगातार घर्षण से मरीजों को ओरल कैंसर तक हो जाते हैं। अगर आपको मुंह साफ करना है खाना खाने के बाद तो सबसे अच्छा है कि आप खाना खाने के बाद सिंपल कुल्ला करें, और अगर दांत में आपके कुछ फंसता है या गले में कहीं पे कुछ फंसता है तो आप अपने डेंटिस्ट को या ईएनटी सर्जन को दिखाएं ताकि आपकी उस समस्या को हमेशा के लिए ठीक किया जा सके। निश्चित रूप से ये डिवाइन मिरर हिंदी चैनल पाठकों के लिए, दर्शकों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। जो टिप्स डॉक्टर राम सुभग सिंह सैनी जी ने हम सबको दी है, ये अगर हम इसका पालन करेंगे तो स्वस्थ रह सकते हैं, हमारा नाक कान गला तीनों स्वस्थ रह सकते हैं, और हम निश्चित रूप से इन उपायों को अपनाएं। डॉक्टर साहब, आपका डिवाइन चैनल में बात करने बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरे साथ देखिए डिवाइन चैनल। जय हिंद, जय भारत।